In learning, you will teach, and in teaching, you will learn. Hello, everyone. This is Monica. Welcome to Monica's Learning Zone, where learning meets growth and inspiration. Today, in this video, we will discuss about the another topic of text reading and reflection, paper 5, that is about the models of teaching, क्लासिफिकेशन, फंडामेंटल एलिमेंट्स एंड इम्पोर्टेंस, शिक्षण प्रतिमान के वर्गीकरण, बुनियादी तत्व और महत्व के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक रहेगा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग मॉडल्स, शिक्षण प्रतिमानों का वर्गीकरण। जो टीचिंग मॉडल्स हैं उनको मेनली 5 तरह से क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ द हिस्टोरिकल टीचिंग मॉडल्स, ऐतिहासिक शिक्षण प्रतिमान, जिसके कुछ उदाहरण हैं द सोक्रेटिक टीचिंग मॉडल, द क्लासिकल ह्यूमनिस्टिक मॉडल एंड द पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ द फिलोसॉफिकल टीचिंग मॉडल, दार्शनिक शिक्षण प्रतिमान, examples the impression model, the insight model and the rule model. थर्ड जो क्लासिफिकेशन है दैट इज़ द साइकोलॉजिकल मॉडल्स ऑफ टीचिंग, मनोवैज्ञानिक शिक्षण प्रतिमान। तो जो हमारी टीचिंग है वो बेस्ड होती है बेसिक टीचिंग मॉडल जो डेवलप किया गया है रॉबर्ट ग्लेजर इन 1962। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास अ कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल, थर्ड अ टीचिंग मॉडल ऑफ स्कूल लर्निंग एंड फोर्थ वन एन इंट्रैक्शन मॉडल ऑफ टीचिंग। जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है दैट इज़ द टीचिंग मॉडल फॉर टीचर एजुकेशन, शिक्षा के लिए शिक्षण प्रतिमान। एग्जाम्पल्स टाबास मॉडल ऑफ टीचिंग, टर्नर्स मॉडल ऑफ टीचिंग एंड लास्ट क्लासिफिकेशन है मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स, आधुनिक शिक्षण प्रतिमान। उदाहरण के तौर पर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स, सोशल इंट्रैक्शन मॉडल्स, पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल्स, बिहेवियरल मॉडिफिकेशन मॉडल्स। जो यहाँ पे हमने क्लासिफिकेशन करी टीचिंग मॉडल्स की, ये एक ओवरव्यू है जिसमें कि जस्ट हमने डिस्कस किया कि कितनी तरह के आपके पास जो टीचिंग मॉडल्स हैं और उनके कुछ कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया। तो अगर एक ओवरऑल व्यू करें तो 5 तरह की क्लासिफिकेशन हुई। फर्स्ट है हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन, सेकेंड है आपके पास फिलोसॉफिकल टीचिंग मॉडल, थर्ड वन है साइकोलॉजिकल टीचिंग मॉडल, फोर्थ वन है टीचिंग मॉडल्स फॉर टीचर एजुकेशन एंड लास्ट वन मॉडर्न टीचिंग मॉडल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स, शिक्षण प्रतिमान के आधारभूत या बुनियादी तत्व। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि टीचिंग मॉडल्स आर द प्रेस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज दैट आर डिज़ाइंड टू अकम्प्लिश द पर्टिकुलर गोल्स। तो टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं हमारे पास टीचिंग मॉडल्स जो एक गोल को अचीव करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं। तो इसके कुछ एलिमेंट्स हैं फंडामेंटल, वो कौन कौन से हैं? तो 6 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम एंड एप्लीकेशन। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं इनको। फर्स्ट वन है आपके पास फोकस। तो उद्देश्य, इट रेफर्स टू द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टीचिंग इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट ऑफ द लर्नर। तो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है वो बताता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि आपका जो हमने 3 स्टेजेस की बात करी थी, प्री एक्टिव स्टेज, इंटरेक्टिव स्टेज और पोस्ट एक्टिव स्टेज। तो जो फोकस है वो आता है हमारा प्री एक्टिव स्टेज वाला पार्ट की, जहाँ पे हम प्लान करेंगे कि हमने किस तरह से जो है टीचिंग करनी है। इसमें आपके पास पीके टेस्टिंग, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, हर एक चीज़ आपके पास इसमें प्री प्लान होगा। सेकंड है हमारे पास सिंटेक्स, संरचना। तो नाम से पता लग रहा है मीन्स कोई चीज़ हम जो है डिज़ाइन करेंगे। इट रेफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडल इन एक्शन, कि आपका जो मॉडल है, यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरेक्टिव स्टेज की, किस तरह से इंटरेक्ट करेगा। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्लीट प्रोग्राम ऑफ टीचिंग, कि हमारा जो कंप्लीट टीचिंग होगी वो किस तरह से जो है ऑर्गेनाइज होगी, किस तरह से जो किस सिस्टमेटिक वे से जो प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे जो सिंटेक्स है दैट इज़ फोकस ऑन द इंटरेक्शन ऑफ द टीचिंग मॉडल। थर्ड है सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली। जो सोशल सिस्टम ऑफ द जो टीचिंग मॉडल है वो रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टूडेंट एंड टीचर, रोल ऑफ द टीचर, रोल ऑफ द स्टूडेंट एंड इंटर रिलेशनशिप विद इन द क्लासरूम और आउटसाइड द क्लासरूम, कि जो टीचर और स्टूडेंट है उसके आपसी रिलेशनशिप कैसा है, चाहे वो क्लासरूम है चाहे क्लासरूम के बाहर की बात है। फोर्थ वन है
प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, प्रतिक्रिया के सिद्धांत। इट इज़ कंसर्न विद द रिएक्शन ऑफ द टीचर टू द रिस्पॉन्सेज ऑफ द स्टूडेंट्स, या हम कह सकते हैं रिएक्शन अगेंस्ट स्टूडेंट्स एक्टिविटी, कि स्टूडेंट क्लासरूम में किस तरह से एक्ट कर रहा है, उस एक्टिविटी के लिए टीचर का क्या रिस्पॉन्स रहता है, टीचर किस तरह से रिएक्ट करता है, वो आता है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। एंड फिफ्थ वन, जो फिफ्थ कंपोनेंट है या फिफ्थ एलिमेंट है, दैट इज़ द सपोर्ट सिस्टम, सहायक प्रणाली। यहाँ पर्टिकुलरली हम बात करेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, और इन शॉर्ट, इन सिंपल शब्दों में अगर बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे टीचिंग एड की। इट रेफर्स टू द फैसिलिटीज़ टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स टू इम्प्लीमेंट द स्ट्रेटेजी ऑफ टीचिंग, कि जो टीचिंग स्ट्रेटेजी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो जो चीज़ें हेल्पफुल होंगी वो क्या आएंगी, आपका सपोर्ट सिस्टम। सपोर्टिंग कंडीशंस नेसेसरी टू अटेन द गोल, जो कंडीशंस सपोर्ट करेंगी। डिस्क्रिप्शन ऑफ एडिशनल रिक्वायरमेंट बियॉन्ड द यूजुअल ह्यूमन स्किल्स, कैपेसिटीज़ एंड टेक्निकल फैसिलिटीज़। तो हर एक चीज़ जो टीचिंग को मोर इफ़ेक्टिव और परमानेंट बनाने के लिए हेल्पफुल करेंगी, वो आएगा आपका सपोर्ट सिस्टम। एंड लास्ट वन आएगा एप्लीकेशन, जो सिक्स्थ एलिमेंट है, दैट इज़ द एप्लीकेशन, प्रयोग। जो एप्लीकेशन है, इट डिस्क्राइब्स द एप्लीकेशन एस्पेक्ट, कि किस तरह से कोई चीज़ जो है अप्लाई होगी। द लर्नर इज़ एबल टू अप्लाई द लर्न थिंग्स इन अनदर सिचुएशन, कि स्टूडेंट ने जो क्लासरूम में चीज़ें लर्न करी वो उस चीज़ को कितना अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई कर पा रहा है, वो आएगा हमारे पास एप्लीकेशन एलिमेंट में। नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस और फंक्शंस ऑफ टीचिंग मॉडल, कि टीचिंग मॉडल्स की क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों ज़रूरी है टीचिंग मॉडल, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हमें क्यों ज़रूरी हैं, इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस रहती है। तो फर्स्ट वन है अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, कि जो हमने देखिए प्री एक्टिव स्टेज में जो ऑब्जेक्टिव्स हमने फ्रेम कर दिए, उन सब की अचीवमेंट में भी हेल्प करते हैं। सेकेंड है इफ़ेक्टिव टीचिंग, जब हम एक सिस्टमेटिक वे से टीचिंग करेंगे तो आपकी टीचिंग मोर इफ़ेक्टिव और परमानेंट होगी। थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़ एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, योग्यताओं और व्यवहारिक पहलुओं का विकास। तो देखिए यहाँ पे हम एबिलिटीज़, चाहे टीचर्स की बात करें चाहे स्टूडेंट्स की बात करें, उन सब के बिहेवियर की मॉडिफिकेशन होगी, क्योंकि लर्निंग का कंसेप्ट आता है, लर्निंग क्या है हमारे पास, मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर। तो जब हम हमारा बिहेवियर मॉडिफाई कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली हमारी क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। फोर्थ वन है टीचिंग एंड लर्निंग रिलेशनशिप। तो हमारा जो देखिए वहाँ पे हमने सोशल सिस्टम एक कंपोनेंट दिया, तो वो पर्टिकुलरली बात करता है हमारे पास किसके, रिलेशनशिप का, इसका टीचर एज वेल एज लर्नर का रिलेशनशिप, कि रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ स्टूडेंट्स, या उनका जो आपसी इंटर रिलेशनशिप है वो किस तरह से रहेगा। तो इसमें आता है आपका टीचिंग एज वेल एज लर्निंग, दोनों के रिलेशनशिप के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ वन है रिसर्च वर्क, टीचिंग मॉडल्स जो हैं, क्योंकि ये एक टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, एक सिस्टमेटिक वे में प्रेजेंट कर रहे हैं हम, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में है और एक इवेलुएटिंग वे में हम प्रेजेंट करेंगे, तो ये रिसर्च वर्क में आपको एक ग्रेट स्कोप फॉर रिसर्च वर्क टू स्टडी द टीचिंग स्ट्रेटजीज़। नेक्स्ट है आपके पास साइकोलॉजिकल टीचिंग, देखिए मनोवैज्ञानिक है। और फिफ्थ सेवन्थ है कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, प्रेरक वातावरण ये प्रोवाइड कराएगा, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था जब हमने कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करी थी टीचिंग मॉडल के, तो वहाँ हमने कहा था कि बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मीन्स हमारी क्लास में एवरेज है, बिलो एवरेज है और अबव एवरेज है। जब हम हर एक तरह के बच्चे के को मध्य नज़र रखते हुए अपने कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे या प्रेजेंट करेंगे, तो हमारी जो टीचिंग है दैट इज़ द साइकोलॉजिकल वन, और जो एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट होगा वो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। एट्थ है डेवलपिंग करिकुलम, हाँ जी, पाठ्यक्रम का विकास, कि देखिए हम जब एक सिस्टमेटिक वे से जा रहे हैं, हमारा करिकुलम वन बाय वन जो एक यूनिट टू यूनिट या चैप्टर टू चैप्टर या एक टॉपिक टू टॉपिक डेवलप होता है, और हम एक सिस्टमेटिक वे से जाते हैं, एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। हर एक चीज़ को मीन्स आपका जो करिकुलम है वो एक डेवलप होता है, वो किसकी हेल्प से, टीचिंग मॉडल के। नाइन्थ है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड्स,
देखो, जब हमने टीचिंग मॉडल के बारे में, टीचिंग स्ट्रेटजीज़ हैं, तो ये हमें ये इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि हम कौन से टीचिंग मेथड से जो है पढ़ाएंगे, शिक्षण विधि का चयन, कि मैंने आज अपनी क्लास में, क्योंकि देखो मैंने जब प्री प्लान कर लिया, इंस्ट्रक्शनल जो मैंने ऑब्जेक्टिव है वो मैंने सेट कर लिया कि मैंने अपनी क्लास में ये चीज़ें जो है डिस्कस करनी है, तो जो मैंने डिस्कस करना है वो मैंने कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनानी है, कौन सा मैंने मेथड ऑप्ट करना है, वो कौन हेल्प कर रहा है आपको, टीचिंग मॉडल्स। एंड लास्ट वन है आपका प्रॉपर इवैल्यूएशन, उचित मूल्यांकन, क्योंकि जब आपने प्री प्लान किया, इंटरेक्ट किया, एंड देन आप पोस्ट एक्टिव स्टेज में जब गए तो आपने वहाँ पे इवैल्यूएट भी किया कि कितनी हद तक जो है हमने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करी। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो टीचिंग मॉडल्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज जो हमारे लिए डिज़ाइन होती है टू अकम्प्लिश अ टीचिंग गोल। It's all about for today. For detailed notes and a clear understanding, I recommend checking out my book Text Reading and Reflection on True Edu app. Thank you for watching. Stay tuned for more insights. Take care and keep learning.